नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज और दिन भर की तमाम खबरों के साथ मैं श्रद्धा सिंह। खबरों में बात करेंगे सबसे पहले आज की सुर्खियों की। आयकर विभाग ने एक साथ राज्य के 2 विधायक समेत शहर के व्यवसायी के ठिकानों पर किया छापेमारी। बर्मा माइंस पुलिस ने कुख्यात अपराधी बसंत उपाध्याय को किया गिरफ्तार। 1 देसी कट्टा, 4 जिंदा कारतूस बरामद। मानगो में तीसरे पुल निर्माण करने की मांग को लेकर आंदोलन तेज। और विधायक सरयू राय ने पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास पर ईडी जांच कराने की मांग। खबरें विस्तार से। राज्य में आयकर विभाग पूरे लय में है। शुक्रवार सुबह जहां बेरमो विधायक अनूप सिंह, पोड़ैयाहाट विधायक प्रदीप यादव, कारोबारी शिवशंकर यादव के 9 ठिकानों पर छापेमारी की है, वहीं जमशेदपुर के कारोबारी राजकुमार शाह के भी ठिकानों पर आईटी ने दबिश दी है। इनकम टैक्स के अधिकारियों ने राजकुमार शाह के बिष्टुपुर सर्किट हाउस स्थित आवास, पोटका स्थित सहस्पंज कंपनी और आदित्यपुर इंडस्ट्रियल एरिया स्थित स्कोडा शोरूम में एक साथ दबिश दी है। उधर कारोबारी के घर इनकम टैक्स की रेड पड़ते ही शहर में हड़कंप मचा हुआ है। बताया जा रहा है कि आधे दर्जन आयकर विभाग के अधिकारी कारोबारी के तीनों ठिकानों पर सर्वे कर रहे हैं। बता दें कि राजकुमार शाह हॉर्स ट्रेडिंग के मामले में आरोपी रहे हैं। फिलहाल आयकर की दबिश के बाद क्या कुछ निकलकर सामने आता है, इस पर हमारी नजर बनी रहेगी। इधर जमशेदपुर पुलिस ने कुख्यात अपराधी को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। साथ ही उसके एक साथी को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। अपराधी को गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने बर्मा माइंस थाना क्षेत्र से गिरफ्तार किया है। बताया जाता है कि अपराधी का नाम बसंत उपाध्याय है और उसके ऊपर फायरिंग के कई मामले चल रहे हैं। पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर उसे बर्मा माइंस थाना क्षेत्र से घेराबंदी कर पकड़ लिया। उसके साथ उसका एक सहयोगी आनंद कुमार भी था, जिसे भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इनके पास से 1 देसी कट्टा, 4 जिंदा कारतूस एवं मोटरसाइकिल को भी जब्त किया है। दोनों ही अपराधियों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। 2 तारीख को कल रात्रि में एक गुप्त सूचना मिली थी कि बसंत उपाध्याय, जो हमारे पुराने 2 केसेस में वांटेड चल रहा है गोली चलाने के लिए, जिसमें एक इन्होंने गोली चलाई थी मनोज दास पे और दूसरी गोली चलाई थी इन्होंने अजीत गुप्ता पे। बसंत उपाध्याय मई में ही बाहर आए थे जेल से और इनको खोज रहे थे, क्योंकि एक लखी सिंह मर्डर केस में पिछली बार जेल गए थे और इन्होंने अपना ही एक गैंग बनाया है किंग जॉन करके, जिसमें ये अपने दोस्तों को कहकर लोगों पर फायरिंग करवा रहे थे और ये कल पकड़े गए। और जमशेदपुर में राष्ट्रीय जन सेवा ट्रस्ट के द्वारा मानगो नदी में तीसरे पुल के निर्माण की मांग को लेकर शुक्रवार को 1 दिवसीय धरना सह भूख हड़ताल किया गया। साथ ही राज्य के मुख्यमंत्री के नाम एक मांग पत्र सौंपा गया। इन्होंने बताया कि मानगो में 3 लाख से अधिक आबादी निवास करती है और इस जनसंख्या के आवागमन के लिए पूर्व से बना हुआ 2 पुल नाकाफी है। साथ ही शहर में बाहर से एंट्री का पॉइंट भी मानगो से ही है, जहां बाहर से आने वाले तमाम बड़े एवं छोटे वाहनों का एंट्री होता है। साथ ही जमशेदपुर शहर से भी लाखों लोगों का आवागमन पूर्व से स्थित दोनों पुल से होता है और हमेशा यहां जाम की विकट समस्या बनी रहती है। ऐसे में इससे निजात का एकमात्र विकल्प यहां तीसरे पुल का निर्माण है और इसी को लेकर भूख हड़ताल और धरना इनके द्वारा दिया जा रहा है। गौतम मुखर्जी है और राष्ट्रीय जन सेवा समिति के उपाध्यक्ष हैं और मानगो में एक नया ब्रिज बनना चाहिए, इसको लेकर हम डिमांड कर रहे हैं और अहिंसा के पथ पर आंदोलन को ले जाना है बहुत लंबा और हमें किसी भी कीमत पर एक ब्रिज चाहिए। मानगो में 4 लाख के लोग रहते हैं। और इधर जमशेदपुर पूर्वी के विधायक सरयू राय ने एक बार फिर पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास पर कई संगीन घोटाले का आरोप लगाते हुए ईडी जांच की मांग उठाई है। उन्होंने एक पत्रकार वार्ता के दौरान ये बातें जमशेदपुर में कही। वार्ता के दौरान उन्होंने कहा कि वर्तमान समय में ईडी राज्य के मुख्यमंत्री से सवाल जवाब कर रही है और उनकी जांच करने में लगी है।
जबकि पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास के समय कई विभागों में बड़े से बड़े घोटाले हुए हैं, लेकिन उसकी जांच ईडी नहीं कर रही है। यहां तक कि उस वक्त के अधिकारियों को क्लीन चिट भी दिया जा रहा है, जो ईडी के निष्पक्षता पर सवालिया निशान खड़ा करती है। हालिया घोटालों के बारे में 2 चार्जशीट न्यायालय में दाखिल किया है। उसमें से एक चार्जशीट जो गिट्टी घोटाले का है, मुख्यमंत्री जी के पंकज मिश्रा मुख्य अभियुक्त हैं, उसमें ईडी ने पूछताछ करने के लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी को भी बुलाया है। मैं ये कहना चाहता हूं कि आपने मुख्यमंत्री जी को बुलाया, ठीक है, मगर आपके गिट्टी घोटाले के चार्जशीट में 2/3 घोटाला तो रघुवर जी के सरकार में हुआ, जो मुख्यमंत्री भी थे और खान मंत्री भी थे। उनके बदले हुए डिस्ट्रिक्ट माइनिंग अफसर ने सबसे ज़्यादा घोटाला किया। और एक घोटाला जिसमें हेमंत सोरेन को आप नहीं बुला रहे, मनरेगा घोटाला, उस घोटाले में भी ईडी ने चार्जशीट दिया है। इधर सोनारी स्थित न्यू कपाली बस्ती में मारपीट मामले में कार्रवाई करने की मांग को लेकर बस्ती वासियों ने एसपी को सौंपा ज्ञापन। सोनारी स्थित न्यू कपाली बस्ती में मारपीट मामले में उच्च स्तरीय जांच करने की मांग को लेकर बस्ती वासियों ने एसपी को ज्ञापन सौंपा। भानुती भुइयां सर, भानुती भुइयां। कहाँ से आए आप लोग? न्यू कपाली बस्ती सोनारी से सर। थाना सोनारी थाना से। कब हुआ था मारपीट, काहे हुआ था? सोमवार को हुआ था सर। बच्चा के चलते झगड़ा हुआ था। सामने में छोटा मोटा जुआ वही लोग करवा रहे थे सर। कौन लोग से हुआ था? ओभय गोप, सुमित सिंह, यही लोग जुआ करवा रहे थे सर। अब बच्चा खेल रहा था। बच्चा जब तो हल्ला गुल्ला करेंगे ना सर, तो बच्चा को एक बार पत्थर मारा तो उसमें नहीं लगा, फिर तीसरा बार भी मारा तो हल्का लगा बच्चा को, तो चिल्लाने लगा। तो हम लोग निकले, भाई का लड़का है तो निकलेंगे ना सर, तो हम बोलने लगे जो कहा है बच्चा को आप लोग पत्थर मार, उसी में हमको वो लोग मारने के लिए पूरा पिया हुआ है सर। डेंजरस फेंडरस सब खाया हुआ है। सरायकेला जिला के कपाली ओपी अंतर्गत ताजनगर बंधुगोड़ा के वार्ड संख्या 14 निवासी नकीब खान के मकान में बीती रात लाखों रुपए के सोने के गहने की चोरी हो गई। बता दें कि नकीब का पूरा परिवार अपनी बेटी के पांव फ्रैक्चर होने की सूचना मिलने के बाद जमशेदपुर के गोलमुरी स्थित अपनी बेटी के ससुराल गए थे। शुक्रवार की सुबह नकीब के पड़ोसी ने फोन कर घर में चोरी होने की जानकारी दी। सूचना पर पहुंचे नकीब ने घर का दरवाजा खोलकर देखा तो अलग ही मंजर था। छत के सीढ़ी रूम के दीवार को तोड़कर सीढ़ी के सहारे चोर घर के नीचे उतरा और खिड़की का ग्रिल उखाड़कर रूम में प्रवेश कर गया, जहां अलमीरा में रखे करीब 1.5 लाख रुपए के सोने के गहने चोरी के। नंबर 14 में मरहूम हमारे एक साथी थे, उनकी मदर शहनाज बेगम जो हमको खबर की कि हमारे घर में जो है चोरी हो गया है। हम लोग एक सप्ताह से अपनी बेटी गोलमुरी गए हुए थे घर पे, और सुबह सुबह पड़ोसी के माध्यम से हमको जानकारी मिला था, हमको खबर की। और जब हम यहाँ पर आए तो फिर प्रशासन को भी खबर करके और प्रेस वाले को भी खबर किया। और जो है जब यहाँ पर जो जांच किया गया अगल बगल चारों तरफ से, तो फिर इसमें जो है मालूम चला कि बगल के ही कोई सी जो पड़ोस के रहने वाले शख्स है वही चोरी की है। इधर जमशेदपुर के जुगसलाई नगर परिषद क्षेत्र में दुर्गा पूजा के दौरान जिला प्रशासन के द्वारा जारी गाइडलाइन का पालन कर कुछ अनोखा करने वाले पूजा पंडालों को जुगसलाई नगर परिषद द्वारा सम्मानित किया गया। स्वच्छता, प्राकृतिक संरक्षक, थर्माकोल एवं प्लास्टिक के वस्तुओं का इस्तेमाल न करें, पर्यावरण संरक्षण के संदेश समेत जुगसलाई नगर परिषद द्वारा कई गाइडलाइन जारी किया गया था। साथ ही एक प्रतियोगिता का आयोजन पूजा पंडाल के बीच किया, जहां हर पूजा पंडाल द्वारा जिला प्रशासन के द्वारा जारी गाइडलाइन का बेहतर तरीके से पालन किया गया। इधर बेहतर करने वाले पूजा पंडालों को जुगसलाई नगर परिषद द्वारा रैंकिंग के माध्यम से प्रथम, द्वितीय, तृतीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया, जिसमें जुगसलाई दुर्गा बाड़ी पूजा पंडाल ने प्रथम स्थान हासिल किया। नया बाजार पूजा कमेटी ने द्वितीय स्थान और महाकालेश्वर पूजा कमेटी ने तृतीय स्थान हासिल किया। जुगसलाई नगर परिषद द्वारा मोमेंटो और प्रमाण पत्र देकर इन पूजा पंडालों को सम्मानित किया गया। वहीं जानकारी देते हुए जुगसलाई नगर परिषद कार्यपालक पदाधिकारी जगदीश यादव ने सभी पूजा पंडालों से आग्रह किया कि सारे पूजा पंडाल पूजा पाठ करें पर पर्यावरण संरक्षण का ध्यान हमेशा रखें। उन्होंने पूजा पंडालों से आग्रह किया कि परमानेंट मूर्ति स्थापित करने की सभी कोशिश करें, केमिकल युक्त प्रतिमाओं को वैकल्पिक व्यवस्था का निर्माण कर विसर्जन करें ताकि नदी का जल दूषित ना हो। उन्होंने सभी पूजा पंडालों को बधाई भी दी। दुर्गा पूजा 2022 में जुगसलाई नगर परिषद अंतर्गत बहुत ही सौहार्दपूर्ण वातावरण में
मनाया गया। मुझे बहुत खुशी है कि हमारे जुगसलाई नगर परिषद के सारे सिटीजन्स भाईचारा के साथ इस फेस्टिवल को मनाए। जुगसलाई में कुल 7 दुर्गा पूजा पंडाल हैं जिनका आयोजन जिसमें पूजा का किया गया था। जिला प्रशासन और नगर परिषद की ओर से दिए गए दिशा निर्देश का बहुत बेहतरीन ढंग से पूजा पंडाल के संचालकों ने उसका अनुसरण किया और बहुत बेहतरीन ढंग से जो स्वच्छता के नॉर्म थे, विधि व्यवस्था के नॉर्म थे, उसका अनुपालन किए। फिर सीएनजी टेम्पो के मालिकों और ड्राइवरों के सामने खड़ी हुई विकराल समस्या। भाजपा ने कहा उपायुक्त संज्ञान ले, नहीं तो उत्पन्न हो जाएगी भुखमरी की समस्या। सीएनजी गैस से चलने वाले टेम्पो को सीएनजी गैस नहीं मिलने के कारण टेम्पो 2 दिनों से पंप पर खड़े हैं। ड्राइवर और मालिक पंप पर ही अपना डेरा आसपास में जमाए हुए हैं कि जल्द ही सीएनजी गैस मिल जाएगा और वे लोग अपनी गाड़ी सड़क पर चलाकर अपने परिवार का भरण पोषण करने लगेंगे। लेकिन 48 घंटे से अधिक बीत जाने के बाद उनके सब्र का बांध टूट गया। उन्होंने भाजपा नेता विकास सिंह से संपर्क किया। विकास सिंह ने मौके पर पहुंचकर टेम्पो मालिकों और ड्राइवरों का हाल जाना। जो है टेम्पो के मालिक भी है और ड्राइवर भी है। ये रोज कमाने खाने वाले युवक है, ये मेहनत कश इंसान है। इसलिए इन्होंने सबसे बड़ा बात है कि इन्होंने सरकार की बात को माना। सरकार की बात को मानते हुए इन्होंने अपने पेट्रोल और डीजल के टेम्पो को कौड़ी के भाव में बेचकर सीएनजी का टेम्पो लिया। इसलिए लिया इन्हें प्रदूषण मुक्त हिंदुस्तान चाहिए, इन्हें पेट्रोल डीजल की बचत कराना है जिससे देश की आर्थिक स्थिति ठीक रहे। लेकिन उसके बाद एक और ये ठगे हुए महसूस कर रहे हैं। तो कहते हैं कि हम टेम्पो ले लिए हैं, ना हम रख पा रहे ना फेंक पा रहे। 2 दिन से ये प्रतिदिन सीएनजी के सेंटर में कतारबद्ध है, लेकिन इन्हें सीएनजी गैस नहीं मिल रहा है। स्थितियाँ हो गई है कि रात 2-2 बजे से ये लोग लाइन में लगे हुए हैं, लेकिन सीएनजी नहीं मिल रहा है। अब इनका नहीं मिलने का दुष्परिणाम यह हुआ कि बैंक वाले घर के दरवाजे में आके खड़े हो गए कि आप किस्ती दीजिए। जो विद्यालय में बच्चे को लोग प्रतिदिन लेके जाते थे, विद्यालय खुला हुआ है, उनके गार्जियन फ़ोन करके इनका जो परमानेंट जो काम था वो छिना गया। मैंने कहा जाए कि रोजी रोटी की संकट उत्पन्न हो गई। मैं आपके माध्यम से उपायुक्त महोदया को सीधे इस मामले में निवेदन करूंगा कि महोदया आप इस मामले को संज्ञान लीजिए, क्योंकि रोज कमाने खाने वाले मेहनत का इंसान है। सरकार की गलती का खमियाजा इन्हें नहीं भुगतना चाहिए, क्योंकि इन्होंने सरकार की बातों को सम्मान करके सीएनजी की गाड़ी खरीदने का काम किया है। ऐसे ही घटना आज से 8 माह पूर्व घटी थी। लोग परेशान थे, मैंने इस मामले को उठाया था। 8 महीना सब कुछ सुचारू रूप से चला, लेकिन फिर पुनः 2 दिन के बाद परेशानी लोगों के सामने है, जो आप देख सकते हैं। वक्त हो चला है अब एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरें और भी है, तब तक के लिए देखते रहिए सिटी न्यूज़। हॉप इलेक्ट्रिक मोबिलिटी। इस त्योहार शुरुआत करें हॉप के साथ। बेस्ट परफॉर्मेंस इलेक्ट्रिक व्हीकल हॉप आपको देता है कम लागत में लंबा सफर। त्योहारों के इस सीजन में आपके लिए उपहारों की नई सौगात। हॉप के 2 बेहतरीन वेरिएंट लियो एंड लाइफ। हॉप मोबिलिटी के नाम से जाना जाता है, सोफिया इंटरप्राइजेस के द्वारा खोला गया है। इसमें अनेक प्रकार के इलेक्ट्रिक व्हीकल्स है, जो कि इसमें 2 वेरिएंट है, हॉप लियो, हॉप लाइफ। और इसका रेट भी वाजिब है और माइलेज भी अच्छा है। पेट्रोल जैसी महंगाई हो गई उसको देखते हुए जमशेदपुर में ये पूरा इस मूव के लिए दिया गया है। पूरा जमशेदपुर वासियों के लिए फेस्टिवल ऑफर रखा गया है। तो आज ही आए हमारे शोरूम में और घर ले जाए किफायती दामों में बेहतरीन इलेक्ट्रिक व्हीकल। हमारा पता है सोफिया इंटरप्राइजेस, फिश मार्केट के सामने, बिष्टुपुर, जमशेदपुर। सोने और चांदी के बेहतरीन गहनों का सबसे मनभावन स्पर्श, विकास ज्वेलर्स। त्योहारों के इस मौसम में विकास ज्वेलर्स लाया है आपके लिए खुशियों की नई सौगात। इस त्योहार सोने और चांदी के आभूषण ले जाएं अपने घर, क्योंकि अब आपको
सोने और चांदी के आभूषण की खरीदारी पर नहीं देना पड़ेगा मेकिंग चार्ज। विकास ज्वेलर्स में इस बार पूजा ऑफर में धमाका करने जा रहे हैं। मेकिंग चार्ज फ्री सारे कस्टमर को दिया जा रहा है। तो अब देर किस बात की, एक बार जरूर आए और इस आकर्षक ऑफर का लाभ उठाएं। इस त्योहार दे अपनों को उपहार। हमारा पता साक्षी श्रीलेदर्स के सामने, साक्षी जमशेदपुर और मानगो ओल्ड पुरुलिया रोड नंबर 18 रहमान मैरिज हॉल के सामने। हमारा मोबाइल नंबर है 9431301963। सेवक पूजा भंडार, जमशेदपुर में पिछले 95 वर्षों से आपकी सेवा में। हमारे यहाँ सभी प्रकार के पूजा सामग्री उपलब्ध है। यहाँ आपको आयुर्वेदिक सभी विश्वसनीय कंपनियों की दवाएं आसानी से उपलब्ध होंगे। साथ ही मेवा मसाला, विभिन्न तरह की जड़ी बूटियां, माला, चुनरी, रंगोली सामग्री और पित्तल के बर्तन उचित दामों में मिलेंगे। तो एक बार अवश्य पधारें। हमारा पता है सेवक पूजा भंडार, शॉप नंबर 3, मसाला पट्टी, बिष्टुपुर, जमशेदपुर। हमारा फोन नंबर 065723200075। याफी e-motors, an exclusive electric vehicle showroom. Top performance electric scooters. Sleek classic design and loaded with amazing features. जमशेदपुर वासियों के एक नया खुशखबरी जो आ चुके हैं, एक नया ब्रांड ईवी में जापानीज टेक्नोलॉजी की गाड़ी लेकर जो बिष्टुपुर में उपलब्ध है। जो हमारा एक बार चार्ज करते हैं गाड़ी को 150 किलोमीटर का एवरेज मिलता है। साथ ही साथ आपको मिलेगा जमशेदपुर में बिष्टुपुर के साथ सुंदरनगर के साथ मानगो और मानगो के साथ हरितपुर में जो बिल्डिंग जमशेदपुर न्यू ब्रांच ओपन होने वाली है। और एक नया खुशखबरी ये रहेंगे जमशेदपुर वासियों के लिए कि दुर्गा पूजा दिवाली तक एक नया उपहार के साथ नई गाड़ी का उपहार करेंगे। आप सब आइए, विजिट करिए, आप सबका स्वागत है। So visit our showroom today and book your dream electric vehicle. Yafi e-motors, an exclusive electric vehicle showroom. चिकन केयर, यहाँ आपको चिकन और मटन के सभी आइटम उपलब्ध होंगे। शादी पार्टी के ऑर्डर के लिए स्पेशल डिस्काउंट। अब हर खरीद पर पाएं एक विशेष उपहार। तो हम लोगों का चिकन दुकान जो है 20 साल हो गया है। इसी खुशी में अब हम लोग हर दिन अपने कस्टमर के लिए नया उपहार लाए। अब हर दिन नया नया कस्टमर को उपहार दिया जाएगा। जो भी चिकन लेने आएंगे उनको गिफ्ट दिया जाएगा। अब ये हमेशा सालों भर चलेगा और इसका बम्पर इनाम 1 जनवरी को निकलेगा। जो साइकिल हो सकता है, हीरो का साइकिल या कुछ भी बड़ा उपहार रहेगा हमारे कस्टमरों के लिए। तो एक बार अवश्य पधारे हमारे आउटलेट में या कॉल कर हमें ऑर्डर दे। हमारा पता चिकन केयर, धपकीडी कम्युनिटी सेंटर के सामने, साक्षी कदमा रोड, जमशेदपुर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से मैं श्रद्धा सिंह आप सभी का स्वागत करती हूं।
करप्शन मुक्त भारत अभियान को लेकर शुक्रवार को जमशेदपुर सर्किल के आयकर विभाग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने वॉकथॉन का आयोजन कर लोगों को भ्रष्टाचार मुक्त देश बनाने में सहयोग की अपील की। इस संबंध में जानकारी देते हुए इनकम टैक्स के प्रिंसिपल कमिश्नर शिशिर धमीजा ने बताया कि इस वॉकेथॉन उद्देश्य लोगों को इनकम टैक्स के प्रति जागरूक करना है ताकि लोग करों की चोरी ना करें। उन्होंने बताया कि उनके कर से देश को विकास की गति मिलती है। विभाग को करप्शन मुक्त बनाने एवं लोगों को करप्शन के प्रति जागरूक करना ही इस वॉकेथॉन का उद्देश्य है। यह सत्कर्ता रैली बिष्टुपुर इनकम टैक्स ऑफिस से निकलकर जुबली पार्क होते हुए वापस ऑफिस पहुंची। इसमें तमाम अधिकारी एवं कर्मचारी हाथों में बैनर, पोस्टर और स्लोगन लिखे तख्तियां लिए जागरूक करते नजर आए। ये सतर्कता जागरूकता सप्ताह हम लोग मना रहे हैं 2022 में। भारत सरकार के निर्देश के अनुसार जो हम लोगों के भविष्य की कल्पना है कि एक समृद्ध और जागरूक भारत बनाने के लिए करप्शन फ्री इंडिया होना बहुत ज़रूरी है। उसी प्लेज को लेके हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और ये पूरा सप्ताह हम लोगों ने कार्यक्रम किए हैं। सबसे पहले एक शपथ ली है सब ने कि हम लोग ना तो कुछ करप्ट प्रैक्टिसेस करेंगे और ना उसका कुछ आगे किसी को करने देंगे अपने सामने। साथ ही हम लोगों ने ये प्रण लिया है कि आने वाले समय में अपना कार्य करते समय जितने भी मैक्सिमम स्टैंडर्ड्स हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के उनको फॉलो करेंगे। उसके लिए हमने सेमिनार भी किया। जवाहर नगर रोड नंबर 13A में बिजली के शॉर्ट सर्किट के कारण 300 घरों में छाया अंधेरा। जवाहर नगर स्थित रोड नंबर 13A में बिजली की शॉर्ट सर्किट के कारण 300 घरों में अंधेरा छाया है, जिसके कारण लोगों का हाल बेहाल है। चाहूँगा रोड नंबर 13A यहाँ नीचे बस्ती में कल यहाँ पर जो घर में बिजली का जो केबल था उसमें आग लग गया था। आग लगने के बाद यहाँ पर काफ़ी घरों में जो घर में पंखे थे, फ्रिज थे, वो भी सब जल गए थे। इसके बाद में रात में फिर हमने जो विशाल कुमार जी स्कूटी जो कार्यपालिका अधिकारी उनसे बातचीत किया गया तो उन्होंने फ़ौरन ही नहीं रात में ही एसडीओ साहब को भेजा गया। एसडीओ साहब ने यहाँ पर सर्वे करने के बाद उन्होंने ये कहा क्या नाम ये केबल में है, इसको पूरे को चेंज किया जाएगा। रात में नामुमकिन है, ये कल सुबह में किया जाएगा। फिर स्कूटी इंजीनियर से सुबह मॉर्निंग बातचीत हुआ। उन्होंने कहा मौलाना साहब सुबह 10 बजे आपको लेबर दे देंगे और लेबर देकर आप काम चीफ करवा लीजिए। अभी सुबह 10 बजे उन्होंने लेबर भेजा है। काफ़ी काम चल रहा है। कितने घरों का लाइट कटा हुआ है? कम से कम 300 साढ़े 300 घर जो थे रात में पूरा अंधेरा रहा इस बस्ती के अंदर। काम चल रहा है? जी 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 काम चल रहा है। मैं मौलाना अंसार खान, विधायक प्रतिनिधि जिला उपाध्यक्ष जमशेदपुर झारखंड। और इधर धतकीडी स्थित सेंट्रल मैदान में जमशेदपुर FC के मैच को देखने के लिए टाटा स्टील के द्वारा LED स्क्रीन लगाया गया। धतकीडी स्थित सेंट्रल मैदान में जमशेदपुर FC मैच देखने के लिए टाटा स्टील के सौजन्य से LED स्क्रीन लगाया गया। इस दौरान खेल प्रेमियों ने मैच का लुत्फ उठाया। लंबी बॉल को आराम से रिसीव करके जो स्टैंड पे लेके गए, सबसे बड़ा कंसर्न रहा है अभी तक कोच एड्रियन टेरियर। खाना में क्या हो रहा है यहाँ बेसिकली टाटा स्टील की तरफ से धतकीडी सेंटर ग्राउंड पे LED स्क्रीन लगाया गया है जमशेदपुर FC मैच देखने के लिए। कितने लोग पहुँचे होंगे? हज़ारों लोग यहाँ पे आए हैं, बहुत एंजॉय कर रहे हैं। कोई फ्लैग लिया है, कोई पेंट कराया है जमशेदपुर FC के लिए। बहुत सारे फैंस फॉलोइंग्स हैं यहाँ पे, बहुत एंजॉय कर रहे हैं। और इतना भीड़ है कि पूछिए मत और बहुत एंजॉय कर रहे हैं सब लोग। कितना बड़ा LED लगा होगा? 10 बाई 20 फीट लगा होगा। क्या कहना चाहती हैं? हर मैच में लगेगी ये? अब मैं कहना चाहती हूँ कि ऐसी माहौल बने रहे और जमशेदपुर FC को हम सब सपोर्ट करते रहें और फैंस फॉलोइंग्स भी बहुत सारे ये ग्राउंड में, तो हम चाहते हैं कि हमेशा ये होते रहे। और इधर मानगो स्थित करीम सिटी कॉलेज प्रांगण में साहित्यकार शमा अख्तर की आधी दुनिया का मुकम्मल जहां का पुस्तक का विमोचन किया गया। साहित्यकार शमा अख्तर काजमी की तीसरी किताब आधी दुनिया का मुकम्मल कहां पुस्तक का विमोचन मानगो स्थित करीम सिटी कॉलेज प्रांगण में किया गया। इस अवसर पर करीमिया ट्रस्ट के ट्रस्टी सैयद अशफाक करीम, डॉक्टर मोहम्मद जाकिरिया समेत गणमान्य लोग उपस्थित थे।
साथ ही साथ अख्तर काजमी साहब, तरुमानी साहब, रियाज साहब और तमाम खातिन हज़रात। जैसा कि अभी आप सबों को मालूम, कॉलेज के ट्रस्टी अशफाक करीम साहब, साबिक प्रिंसिपल करीम सिटी कॉलेज जनाब डॉक्टर मोहम्मद ज़करिया साहब। बताती चलूँ कि किताब का इंतखाब हमने उन बहनों के नाम किया शौक और सलाहियत रखने के बावजूद जिनके हाथ से कलम छीन लिए गए। किताब शायर हुई, ढेरों ने ख्वाहिशात, मुबारकबादी, तबसरे, तस्करे ने हौसला बढ़ाया हो। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस किताब को इज़्ज़त बख्शी, मगर अफसोस इस बात का रहेगा कि लाख कोशिशों के बावजूद जमशेदपुर की एक भी खातून इसमें अपनी शमूलियत दर्ज नहीं करवा सकी, जबकि हिंदुस्तान भर की तमाम रियासतों की इल्म व अदब से वाबस्ता ख़वातीन अपने भरपूर तारुफ के साथ मकालमे में शामिल हैं। जमशेदपुर की ये वो ख़वातीन हैं जो खुद को राइटर तस्वुर करती हैं। मेरी ख्वाहिश है कि ऐसी तमाम तालीम याफ्ता ख़वातीन जिन्होंने हुसूल इल्म की खातिर अपनी मेहनत और वक्त का इस्तेमाल किया, वो इसे ज़ाय न होने दें, बल्कि अपनी सलाहियत को बरूए कार लाते हुए कुछ न कुछ ज़रूर तहरीर करें जो इनके जज्बात और ख़यालात का आईना हो। घरेलू कामकाज और अदीमुल फुर्सती गर्चे ख़वातीन का मुक़द्दर है, लेकिन ये हमारी भी समाजी, इल्मी, अदबी जिम्मेदारियों में शामिल है कि हम अपने जज्बात की तर्जुमानी के लिए कलम कागज़ का सहारा लें। हम शुक्रगुजार हैं तमाम मेहमानान कराम, मुअज़्ज़िज़ सामीन हज़रात, कॉलेज इंतज़ामिया और उर्दू कबीला के कि जिनकी काविशों से आज की इस इजराई तकरीब का इनेकाद हुआ। शुक्रिया। और जमशेदपुर के दयानंद पब्लिक स्कूल में एनुअल अचीवर अवार्ड सेरेमनी का आयोजन किया गया, जहां परीक्षा एवं खेल के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले छात्रों को सम्मानित किया गया। हर वर्ष इस तरह का आयोजन कर स्कूल प्रबंधन छात्रों के उत्साह को बढ़ाती है। इंटर और मैट्रिक के परीक्षा में बेहतर प्रदर्शन करने वालों के अलावा यहां खेल के क्षेत्र में भी उत्कृष्ट प्रदर्शन कर स्कूल का नाम रोशन करने वाले छात्रों को यहां मेडल पहनाकर सम्मानित किया गया। कुल 12 छात्रों को यहां सम्मानित किया गया। Everything. So you integrate these things and thereby you develop a holistic personality. I would like to leave you with a couple of points, especially the students of ISC who are will be joining other colleges. I understand you have a number of students who are into engineering and other good reputed colleges. So when you move out into this world, of the school, Adi Sharma sir, Principal Swarna, and members of the managing committee. Very, very prestigious.
कुछ हो गया? सब बच्चे जिन्होंने 90 से ऊपर अचीव किया और उन सबको अवार्ड दिया है। प्लस हम लोग का एक स्कॉलरशिप स्कीम है जो बच्चों को देते हैं, वो स्कॉलरशिप में आज सबको दिया, स्पोर्ट्स में एज वेल एज एकेडमी। कुल कितने बच्चों को दिया गया? कुल कितने बच्चे? टोटल हम लोग 8 स्टूडेंट एकेडमिक्स में दिए। हाँ मैडम बताइए क्या प्रोग्राम था? हमारा स्टूडेंट को एनकरेज करने के लिए हमारा मैनेजमेंट की तरफ से एक स्टूडेंट को फेलिसिटेट किया गया एंड उनको कुछ कैश प्राइज हम लोग देते जो आर द टॉपर्स एंड अचीवर्स। 2015 से हम लोग स्टार्ट किए थे, हर साल हम लोग एकेडमिक्स में देते थे। ये साल से हम लोग स्टार्ट किए स्पोर्ट्स में भी दिए। बहुत सारा स्टूडेंट हमारा स्कूल का जो कि नेशनल गोल्ड मेडल लेके आते हैं, नेशनल एनी मेडल गोल्ड सिल्वर, उनको हम लोग आज तक नहीं किए थे। ये साल से हम उनको भी स्कॉलरशिप देना शुरू किए। कुल कितने बच्चों को अवार्ड दिया गया है? टोटल हम लोग 12 स्टूडेंट को स्कॉलरशिप दिए। स्कॉलरशिप क्या नाम हुआ मैम? स्वर्णा मिश्रा प्रिंसिपल। जुगसलाई में भाजपा नेता की कपड़े की दुकान में चोरों ने बोला धावा, दुकान का ताला तोड़कर 90,000 की चोरी। जुगसलाई थाना क्षेत्र के स्टेशन रोड स्थित श्री कृष्ण टेक्सटाइल नामक कपड़े की दुकान में बीती रात चोरों ने धावा बोला, फिर दुकान का ताला तोड़कर 90,000 रुपए की कपड़े की चोरी कर ली गई। जिस दुकान में चोरी की घटना घटी वह भाजपा नेता अनिल मोदी की दुकान है। उनके मुताबिक उन्होंने गुरुवार की रात करीब 8:30 बजे दुकान बंद किया था, जिसके बाद शुक्रवार को सुबह 10 बजे जब वे दुकान खोलने के लिए पहुंचे तो देखा कि शटर के बाहर का ताला टूटा हुआ है। शटर खोलने पर देखा कि भीतर के सभी सामान बिखरे हुए हैं। जांच करने पर 90,000 के। चलते चलते एक बार फिर से नजर डालेंगे आज की सुर्खियों पर। आयकर विभाग ने एक साथ राज्य के 2 विधायक समेत शहर के व्यवसायी के ठिकानों पर किया छापेमारी। बर्मा माइंस पुलिस ने कुख्यात अपराधी बसंत उपाध्याय को किया गिरफ्तार, एक देसी कट्टा 4 जिंदा कारतूस बरामद। मानगो में तीसरे पुल निर्माण करने की मांग को लेकर आंदोलन तेज। और विधायक सरयू राय ने पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास पर ईडी जांच कराने की मांग। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए सिटी न्यूज की पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।